और वहीं यूपी के देवबंद में समाजवादी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। साथ ही निजीकरण को भी उन्होंने गलत बताया और साथ ही कहा कि सरकार ने धीरे धीरे करके पूरे देश बेच दिया है, किसानों का शोषण भी हो रहा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। इन्हीं मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति एकदम तेज हो चुकी है और ऐसे में परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जनता के सामने सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई का मुद्दा है। ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये वक्त बताए। चिकित्सा के साथ साथ राजनीति में भी एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले डॉक्टर राजेश शर्मा जिला समाजवादी से चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं इनसे 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव को लेकर पार्टी ने क्या किन किन मुद्दों पर क्या तैयारी की है। देता हूं टीवी 100 को और अपने भाई मनदीप जी को, जो हमेशा ये पत्रकारिता के क्षेत्र में बिल्कुल जो जनता की सही आवाज़ है उसको आगे रखने का काम करते हैं। वरना आजकल आप लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर पत्रकारिता के माहौल में हम उनको बोलते हैं गोदी मीडिया, हमने उनको नाम भी दिया और वो सही भी एक तरीके से, लेकिन सही बात जनता के बीच में जाए, उसका एक मकसद हो, उसका चीज़ हो, तो वो चीज़ मैंने भाई मनदीप के अंदर देखी है। मंदी भाई देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिगुल तो 2022 का बहुत दिन पहले से बच चुका है, लेकिन सबसे हमारी जो समाजवादी पार्टी है, हम ये नहीं कहते कि हम समाजवादी पार्टी होने के नाते हम लोग उसका पक्ष रख रहे हैं। मैं बल्कि ये बताना चाहता हूँ उस देश की आवाम से, जनता से, कि जो सरकार, जो बीजेपी सरकार है, मौजूदा सरकार, इन्होंने अपने कोई भी किए हुए वादे पूरे नहीं किया। जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र वादे किए थे, आय दुगनी हो जाएगी, आय दुगनी तो हुई नहीं, महंगाई दुगनी हो गई। इन्होंने कहा रोजगार 2 करोड़ रोजगार देंगे। अरे 2 करोड़ रोजगार की बात तो दूर की बात है, इन्होंने 10 रोजगार भी नहीं दिए। इन्होंने तो सबके रोजगार छीन लिए। इन्होंने बेल बेच दी, सेल बेच दी, रेल बेच दिया, रोड बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, यहाँ तक कि इन्होंने सारी हिंदुस्तानी संपत्ति बेचने का काम कर दिया। सबसे बड़ी बात मंदी भाई ये है कि आप ये देखिए कि 130 करोड़ जनता की संपत्ति है हमारे देश की, आप उसको कैसे बेच सकते हैं? उसको बेचना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन क्यों बेचे जा रहे हैं? कुछ पूंजीपतियों के शिकार ये हो गए हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। हमारी जीडीपी कहाँ चली गई? अब देखिए -7.3, किसी भी देश, यहाँ तक कि बांग्लादेश जैसे छोटे देश की जीडीपी वो प्लस में है और हमारी -7.3 है। तो इस जनता का विश्वास उठ चुका है और सरकार जिनके झूठे जुमलेबाजी से अब परेशान हो चुकी है। 3 किसान बिल जो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मंदी भाई देखिए, आप एक चीज़ देखिए कि हमारे किसान भाई, जिनको अन्नदाता कहा जाता है और होते भी हैं, लोग इस चीज़ को चाहे माँ समझे ना समझे, अगर किसान हमारे देश में नहीं हो, हमारा कृषि प्रधान देश जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, भारत जाना जाता है, वो पिछले लगभग 1 साल से कैसे गर्मी में सिंगू बॉर्डर पे या जहाँ पड़े हुए हैं, कितने लोगों की जान चली गई। वो किसी के बाप थे, किसी के बेटे थे, वो किसी ना किसी के कुछ संबंधी थे, उनकी कोई सुरबुद लेने वाला कोई नहीं है। और कितनी संवेदनहीन सरकार है। आप एक देखिए मंदी भाई कि उनके आज तक हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, किसी का बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे जाकर ट्वीट करते हैं, वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। हमारे किसान भाइयों का पता लेने की, इनको बात करने तक के लिए इनके पास समय नहीं है। कितनी संवेदनहीन सरकार है। और ऊपर से बोल देते हैं पाकिस्तानी, आतंकवादी, खालिस्तानी, बड़े ही बेहुदाजनक शब्द मैं इनको कहूँ।